स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे। तो इससे पहले हमने वीडियो में जितने भी बुक के अंदर के क्वेश्चंस होते हैं टेक्स्ट के, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, सारे कवर कर लिए थे। आज हम एंड एक्सरसाइज के करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाएंगे एमसीक्यूज़, ठीक है जी। तो एमसीक्यूज़ में सबसे पहले है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। एक पीस है वायर का जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, वो 5 टुकड़ों में बांटा हुआ है बराबर हिस्सों में। तो दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसके बाद इन पार्ट्स को पैरेलल कनेक्टेड किया गया है। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश देन द रेशियो आर अपॉन आर डैश इज। अगर कह रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन कॉम्बिनेशन का वो आर डैश आता है, तो जो रेशियो होगी आर बाय आर डैश। आर डैश जो न्यू रेजिस्टेंस आया है, आर जो है पूरे फुल यानी कि पहले वाले रेजिस्टेंस का जो था वायर का, तो इन दोनों का रेशियो जो है किसके बराबर आ जाएगा। ऑप्शन ए है 1.25, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी इज 25। तो आप करोगे या करोगे क्या, इन सभी को आप जो है बेटा 5 पार्ट्स में दिया गया, तो 5 पैरेलल इक्वल पार्ट्स में जो है आप लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है जी। तो लगा करके जो राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 25, ठीक है जी। तो ये एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आप देख सकते हो, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस तरीके से यूज़ कर लिया, ठीक है जी। तो 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r करके, ठीक है, एलसीएम लिए 25/r, तो रेशियो जो है 25 आ गई इसकी, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट, तो कौन सी नीचे वाली टर्म जो है इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती है सर्किट में। तो ऑप्शन ए है आई स्क्र आर, बी है आई आर स्क्र, सी है बी आई, डी है बी स्क्र अपॉन आर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा आई आर स्क्र, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आंसर इसका बी ऑप्शन। तो थर्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब इज ट्रीटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वोल्ट when it is operated 110 वोल्ट the power consumed will be। तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, 220 के ऊपर काम कर रहा है और जो उसकी पावर है वो 100 वोल्ट दे रखी है। तो कह रहा है कि when it is operated on 110 वोल्ट, अगर उसे ऑपरेट किया जाए 110 वोल्ट के ऊपर तो जो पावर कंज्यूम करेगा वो कितनी करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 100 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 75 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 50 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 25 वोल्ट। तो इस तरीके से सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला लगा लेंगे, बी स्क्वायर अपॉन आर यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। तो पावर जो है बेटा 100 आ जाएगी, ठीक है, बी की वैल्यू 220 है, अपॉन आर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे 484, जहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसके बाद 110 के ऊपर पूछा है तो 110 के ऊपर जो है पावर आ जाएगी, ठीक है। तो अगेन 110 अपॉन 444 रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो पावर 25 वोल्ट आ जाएगा। तो 25 वोल्ट जो है डी ऑप्शन है, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। कह रहा है कि दो कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल से बनी हुई है, इक्वल उसकी लेंथ है और डायमीटर भी बराबर है। तो सबसे पहले इनको सीरीज में लगाया है, फिर पैरेलल में लगा के रखा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो सेम रखा है। तो कह रहा है कि जो रेशियो प्रोड्यूस होगी हीट की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो कितनी होगी, 1:2 होगी, 2:1 होगी, 1:4 होगी या फिर 4:1 होगी। तो सबसे पहले बेटा देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से डायरेक्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो r प्लस r 2r आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके से 1/r1 प्लस 1/r2 करके फॉर्मूला लगा करके ज्वाइन कर देंगे तो 2/r आ जाएगा, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में r/2 आ जाएगा, 1/r का रेसिप्रोकल ले लेंगे, r आ जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करना है, सीरीज और पैरेलल है ना, तो दोनों की रेशियो निकाल लेनी है। तो आर पी यानी कि इस पैरेलल में रेजिस्टेंस, आर एस यानी कि सीरीज में रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, r/2 होल ओवर आर होल ओवर 2/2r, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1/r, ठीक है जी। तो आर से तो आर कट ही जाएगा, तो जो रेशो होगी तो रेशो आ जाएगी बेटा हीट की एच एस, एस यानी कि सीरीज में यानी कि पैरेलल में पी आ जाएगा। तो रेशो इस तरीके से निकाल करके 1/4 आंसर आ जाएगा। तो 1:4, तो 1:4 ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो वोल्ट मीटर सर्किट में किस तरीके से लगाया जाता है, तो मैंने पहले ही बताया जी पैरेलल लगाया जाता है सर्किट में हमेशा,
ठीक है जी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है तो इसीलिए इसे पैरेलल में ही लगाया जाता है। तो अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 ओम मीटर। What will be the length of this wire to make its resistance 10 ओम। तो एक कॉपर वायर है, डायमीटर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर और उसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर -8 ओम मीटर। ठीक है जी, कह रहा है कि लेंथ कितनी होगी इस वायर की अगर इसका रेजिस्टेंस जो है 10 ओम का होगा। एंड एक और क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। तो रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी अगर हम डायमीटर को भी डबल कर दें। तो सबसे पहले डायमीटर की वैल्यू जो है वो दे रखी है 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायमीटर से हम सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे तो d/2 कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.00025 मीटर। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास रेडियस वायर के लिए। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या निकालना है, एरिया। एरिया किसके बराबर होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर होता है ना। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करके मल्टीप्लाई कर देना आर स्क्वायर, आर यानी कि रेडियस की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.9625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है यानी कि रो की 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 ओम मीटर और रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दे रखी है 10। तो आर किसके बराबर होता है, रो L/A। जहाँ से रीअरेंज करके एल की वैल्यू निकाल लेंगे तो आर A/रो आ जाएगा। सभी की सभी वैल्यू आर की, ए की एंड रो की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 122.66 मीटर लेंथ आ जाएगी। अब कह रहा है कि अगर डायमीटर को हम डबल कर दें, ठीक है, तो रेडियस इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो न्यू रेडियस कितना आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर यानी कि 0.0005 मीटर आ जाएगा। तो जो न्यू एरिया होगा वो कितना होगा पाई आर डैश का स्क्वायर। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर डैश की जो है वैल्यू पुट कर देंगे 0.005, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। तो अब न्यू रेजिस्टेंस जो होगा आर डैश किसके बराबर है, रो L/A डैश के बराबर। अब सभी की सभी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 ओम। अब नए वाले रेजिस्टेंस और पुराने वाला रेजिस्टेंस दोनों की रेशियो निकाल लेंगे तो 2.5/10 आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, कट के 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कह रहा है कि रिड्यूस होगा 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। जितनी ओरिजिनल वैल्यू होगी उससे 1/4 जो है कम होगा जो नया वाला रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है जी, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।